हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर का एक ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये सारे जो ऑप्शन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं। अगर आप इन सारे ऑप्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप किसी भी कार्य को करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। तो आज हम देखेंगे जो होता है कंप्यूटर में सारे जो ऑप्शन होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और इसकी इनकी शॉर्टकट की क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं आज का जो हमारा क्लास है, देखते हैं क्लास को, देखते हैं कि हमारा क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। तो ये कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जिसको हम देखते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जो किस तरह से कार्य करता है। तो या इसकी शॉर्टकट की क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं ये जो होता है बोल्ड देखते हैं। तो बोल्ड क्या होता है, हम बोल्ड समझते हैं। तो बोल्ड जो होता है, हम बोल्ड की सहायता क्या करते हैं कि बोल्ड इसकी सहायता से किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को मोटा करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो बात समझ, मतलब इसमें क्या लिखा मैंने बताया कि जो होता है ये क्या होता है कि बोल्ड क्या होता है। बोल्ड जो होता है इसकी सहायता से हम किसी भी टाइप किए गए टेक्स्ट को मोटा यानी कि बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। जैसे हमने लिखा सपोज दैट हमने यहाँ लिखा कि जैसे कंप्यूटर लिखा, हमने कंप्यूटर ऐसे लिखा गया है। अब कंप्यूटर जो ये लिखा गया है हमने इस तरह से लिखा। अब इसी को जो मोटा करने का मतलब क्या होगा, ये जो हमारा जो फॉन्ट लिखा गया है ये थोड़ा मोटा हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये मोटा हो जाता है। तो बोल्ड का मतलब क्या होता है, ये होता है कि बोल्ड से आप किसी भी टेक्स्ट को जो टाइप किया गया टेक्स्ट होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। अगर इसकी हम शॉर्टकट की बात करें तो इसकी शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL+B होती है। क्या होती है, CTRL+B होती है। तो ये जो होता है यह है, इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम सिलेक्ट किए गए या मन चाहे जो टेक्स्ट होता है उसको हम बोल्ड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप समझ रहे हो। तो अब चलते हैं दूसरा जो समझते हैं। दूसरा जो हमारा है इटैलिक है। इटैलिक समझते हैं, इटैलिक क्या है। इटैलिक के बारे में देखते हैं। इटैलिक जो हमारा होता है वो है, कह सकते हैं कि इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए करते हैं। प्रयोग करते हैं। अब ये टेक्स्ट को तिरछा का मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई चीज लिखा वो उसको हमको कोण एंगल में बनाना होगा। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया तो मान लीजिए ये हमने टी वर्ड लिखा। अब टी ये जो होता है टी लिखा गया सिंपल 90 अंश पे लिखा गया, ऐसे मैंने टी लिखा 90 लिखा गया। अब इसको हमको एंगल में घुमाना हुआ तो क्या करेंगे, जैसे इसको हम इटैलिक करेंगे तो हमारा वो ऐसे लिखा जाएगा। तो क्या हुआ, अब देखिए इसमें और उसमें डिफरेंट आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा डिफरेंट इसमें दोनों में क्या है, ये जो है हमारा पूरा सीधा 90 अंश पे। अब ये कह सकते हैं हमारा ये जो हो सकता है 60 अंश 45 अंश, इस तरह से होता बनेगा हमारा। तो ये हमारा जो होता है इटैलिक होता है। अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें, इटैलिक की जो शॉर्टकट की होती है, इटैलिक की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Ctrl+CTRL+I होती है। क्या होते हैं, CTRL+I होता है। तो I से क्या होता है, इटैलिक होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप लोग सारे ऑप्शन को आप लोग बराबर नोट भी करते चलेंगे। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि हमने इटैलिक बोल्ड देखा, इटैलिक देखा। तो हम चलते हैं अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला जो ऑप्शन हमारा क्या है, तो इसको थोड़ा हटाते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे।
इसमें अगला हमारा जो है वो है अंडरलाइन। अंडरलाइन हम समझते हैं क्या होता है। अंडरलाइन इसकी सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट या हम टाइप किए गए टेक्स्ट के नीचे लाइन बना सकते हैं। आप लोगों ने समझा। इसमें क्या है, इसकी सहायता से क्या है, जो टाइप किए गए टेक्स्ट होता है, टाइप किए गए टेक्स्ट मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज स्टोरेज। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब देखिए हमने ये लिखा। अब क्या होता है, अगर हमने बताया कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैंने इतना सारा लिखा। अब इसके नीचे हमको क्या करना है, अंडरलाइन लगाना होगा। तो अंडरलाइन का मतलब, अंडरलाइन का इफेक्ट कैसे होगा, अंडरलाइन का जब हम लगाएंगे तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, ये इसके नीचे लगा जाएगा। ठीक। अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करते हैं तो ये शॉर्टकट की इसकी होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है CTRL प्लस U होता है। क्या होता है, CTRL प्लस U होता है। तो हम यहाँ से क्या सकते हैं कि अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि हम जो टेक्स्ट टाइप किए रहते हैं, जो भी टेक्स्ट टाइप किए रहते हैं, उस टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, हम उसके नीचे अंडरलाइन बना सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट पे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इसका जो कंप्यूटर में जो साइन हमको दिखाई देता है, हमको उसमें साइन जो दिखाई देता है वो बोल्ड के लिए साइन ये होता है B लिखा होता है, इटैलिक के लिए हमको ऐसे मिलता है और अंडरलाइन के लिए ऐसे मिलता है। बात समझ आ रही है। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला जो हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन इसमें अगले ऑप्शन देखते हैं। ये सारे ऑप्शन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं, एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ये जो होता है, ये ऑप्शन जो होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो हमने क्या देखा कि हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हमने ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट देखते क्या होता है, इसको हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सुपर, हम ऐसे समझिए सुपर का मतलब क्या होता है, ये सबसे ऊपर होगा। सुपर का मतलब ऊपर समझते हैं। अब यहाँ पर सुपर का मतलब इसका, इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसका अगर हम डेफिनेशन बताएं तो इसकी सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं। अब मेरा इसकी सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर लिख सकते हैं। अब टेक्स्ट का ऊपर का मतलब होता है, इसका जो साइन होता है वो दिखता कैसे है, वो ऐसे दिखता है। कैसे दिखता है, सॉरी, इसका जो साइन होता है वो इस तरह दिखता है, x स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये जैसे इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। अगर हम इसको लिखना हुआ, हमको अगर इसको लिखना हुआ तो ऐसे, ये जो दो आपको दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है ना, दो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ऊपर दिख रहा है। तो ये कहाँ से है, सुपर स्क्रिप्ट से आया। अगर हम इसको लिखते हैं तो हमसे लिखते हैं a का ऊपर प्लस 2 होता है, फिर b का ऊपर प्लस 2 होता है, फिर 2ab। तो ये देखिए ये जो ऊपर गया ना, ऊपर गया, वो कैसे गया, ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट गया है। अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करें, अगर इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है सुपर की CTRL प्लस शिफ्ट प्लस, और क्या होता है CTRL प्लस शिफ्ट, फिर यहाँ पर ये प्लस। देखिए ये कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। जब इसकी शॉर्टकट की क्या होता है, अब ये जो भी कुछ हम लिखते हैं क्या हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है, इस रूप में चला आता है। तो इसका काम ये होता है, किसी भी टेक्स्ट को अगर हमको ऊपर लिखना हुआ तो क्या करते हैं, हम शॉर्टकट की से भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन यहाँ पर हमको कंप्यूटर में ये साइन दिखाई देता है। जैसे जिस तरह से हमको बोल्ड दिखाई दिया, तो इसी तरह से हमको ये भी दिखाई देता है। तो आप समझ आ रहे होंगे। तो सुपर स्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर प्लस प्लस, मतलब इसका जो होता है वो प्लस होता है। तो आई होप आप लोग इतना समझ रहे हैं आसानी से। अब हम देखते हैं ये तो सुपर स्क्रिप्ट का। अगर हम सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सब स्क्रिप्ट देखते हैं, एक सुपर होता है, एक सब होता है। तो दोनों का काम अलग अलग होता है, सुपर और सब दोनों होते हैं, पास में ही होते हैं। अगर सब स्क्रिप्ट की बात करें तो ये जो होता है, इसका साइन ऐसे होता है, इसका साइन ऐसे होता है। तो हम देखते हैं अब सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि इसकी सहायता से हम इसकी सहायता से
से हम किसी भी टेक्स्ट के नीचे लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, ये क्या कर सकता है, इसकी सहायता से कोई भी टेक्स्ट हमने टाइप किया है उस टेक्स्ट के नीचे लिखना होगा तो लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर इसका साइन ऐसे होता है, एक्स लिखा होता है, इसको 2 लिखा होता है, ऐसे यहाँ हम कह सकते हैं ऐसे एक्स लिखा होता है, इसके बाद 2 यहाँ लिखा होता है, और ऊपर जो होता है तो ऊपर लिखा होता है। अब यहाँ पर अगर हम इसकी शॉर्टकट की बात करते हैं, इसकी शॉर्टकट की जो होती है वो होती है CTRL प्लस बराबर, ये इसकी शॉर्टकट की होती है, ठीक, कंट्रोल प्लस बराबर होता है। तो ये होता है सब स्क्रिप्ट होता है और ये होता है ऊपर जो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट। तो इससे हम क्या करते हैं, लिखना होता है कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा होता है H2SO4, अब देखिए 2 यहाँ नीचे है, 4 यहाँ नीचे है, तो इस तरह से जब हम लिखना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वगैरह जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जब बनाते हैं तो हम तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक। यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर हमको इस तरह सुपर स्क्रिप्ट जो होता है ऊपर लिखा जाता है, सब स्क्रिप्ट होता है नीचे, जैसे मैंने बताया H2SO4 लिखा जाता है, ठीक। तो इस तरह से तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो हमारा अगला क्या होता है, अगला हम किस तरह से देखते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया। और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा क्या होता है, लाइन। हम समझते हैं लाइन क्या होता है। तो अब लाइन हम देखते हैं, लाइन जो हमारा होता है होता क्या है, इसकी सहायता से क्या करते हैं। ये लाइन जो होता है इसमें 3 प्रकार के होते हैं, लाइन होती है कितने प्रकार के होते हैं, 3 लाइनें, 1 2 ये होती है ये। अब इसमें ऐसे बॉक्स बना होता है, ऐसे लाइन हमको साइन दिखाई देता है। अब इसका मतलब तीनों का मतलब क्या होता है, तीनों का मतलब अलग अलग। ये जो होता है लेफ्ट होता है, एक और होता है इसमें, एक इसमें और हम बना दे रहे हैं ऐसे ऐसे। ये एक होता है यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर ये सेंटर होता है, एक राइट होता है, एक जस्टिफाइंग होता है। जस्टिफाइंग अच्छा, ठीक, सबका मतलब समझते हैं। पहले इसका मतलब हम हिंदी समझते हैं, इसका मतलब क्या है। तो लाइन की मदद से, लाइन की सहायता से हम टेक्स्ट को व्यवस्थित करते हैं। जैसे व्यवस्थित करने से लेफ्ट ले जाना, राइट ले जाना, सेंटर ले जाना और जस्टिफाई करना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं। अब यहाँ लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई मैटर लिखा, अब हमको पेज के लेफ्ट में ले आना हो तो लेफ्ट करते हैं। अगर हम लेफ्ट की शॉर्टकट की कहें तो लेफ्ट की जो शॉर्टकट की होती है, लेफ्ट की होती है CTRL। हम इधर देखते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। अगर हम शॉर्टकट की बात करते हैं तो शॉर्टकट की हमको डिफरेंस समझ आ गया। लाइन की मदद से क्या करते हैं, जो भी कुछ लिखते हैं, जो भी कुछ हमारा टाइप किया गया टेक्स्ट होता है, उस सारे टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं कि व्यवस्थित कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन, राइट लाइन, सेंटर और जस्टिफाइंग कर सकते हैं। तो समझते हैं सबकी शॉर्टकट की, समझ लीजिए सबकी शॉर्टकट क्या होती है। यहाँ पर जो होता है कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट होता है, कंट्रोल प्लस R से राइट होता है, कंट्रोल प्लस E से होता है सेंटर होता है, और कंट्रोल प्लस यहाँ से हम कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ से हमारा जो होता है इसको हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा ये होता है सेंटर होता है, सेंटर या अलाइनमेंट होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो आई होप हम लोग को होगा, यहाँ से आसानी से हमने लाइन को समझ लिया। तो हमारा इसमें क्या क्या हुआ, हमने सुपर स्क्रिप्ट दे दिया, सब स्क्रिप्ट दे दिया, लाइन दे दिया। अब हम इसमें पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट क्या होता है हमारा। तो हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट हमारा क्या होता है, पॉइंट के बारे में समझते हैं। अब हम जब हम फॉन्ट की बात करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट होता है, अगर हम फॉन्ट की बात करें तो फॉन्ट जो हमारा होता है वो होता है, हम कह सकते हैं कि जैसे एरियल होता है, वर्धना होता है, कॉमिक सेंस होता है, MS होता है। इसके बाद यहाँ पर जैसे बहुत सारे कुर्ती देव होता है, कुर्ती
मतलब ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास जो लिस्ट दिखाई देती है, जो हमारे पास लिस्ट दिखाई देती है वो हमारे क्या होते हैं, फांट होते हैं। जैसे हम जब भी ओपन करते हैं, फांट क्लिक करते हैं, हमारे सामने ऐसे लिखा जाता है, ठीक। यहाँ पर बेल एम्प्टी होता है, मतलब ऐसे ही बहुत सारे फांट होते हैं। तो अब ये सारे फांट जो होते हैं, हम इसी को फांट, अब हमको जो भी कुछ लिखना, एरिया में लिखेंगे, वर्णना में लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर इस तरह से जो भी कुछ हम लिखना चाहें तो हमारे वो सारे फांट होते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फांट को भी बदल सकते हैं, हम जिस फांट में लिखना चाहें फांट लिख। और इसमें एक फांट होता है, दूसरा फांट स्टाइल होता है। अगर आप इसी में फांट स्टाइल की बात करते हैं, फांट स्टाइल की बात करें तो फांट स्टाइल जो हमारा होता है, इसमें हम कर सकते हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर सब, ये जो होते हैं हमारे फांट के अंतर्गत आते हैं। मतलब मोटा पतला करना, अंडरलाइन करना, तिरछा करना, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, फांट स्टाइल आते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो हम यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं अगला जो हमारा होता है, अगले समझते हैं अगला क्या होता है हमारा, जी अगले किस तरह से हम देखते हैं। अगला हमारा जो होता है बुलेट होता है। बुलेट क्या होता है, हम बुलेट समझते हैं। बुलेट हम इसकी सहायता से हम टेक्स्ट को नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर नंबरिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे नंबरिंग का मतलब यही हुआ कि हम जैसे 1 2 3 4 5, या हमको बुलेट ये भी मिलते हैं, ए मिलता है, बी मिलता है, सी मिलता है, डी मिलता है, ई मिलता है, या हमको ऐसे मिलता है बी सी डी ई, या हमको ऐसे मिलता है रोमन में 1 2 3 4 5। हमको इस तरह से, मतलब हमको बहुत सारे, या हमको ऐसे भी मिलता है, या हमको ऐसे भी मिलता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं, बुलेट होते हैं। क्या होते हैं, ये बुलेट होते हैं। तो हमको जो तरीका चाहिए, जो भी बुलेट हमको अच्छा लगे, हम उसी बुलेट को फॉलो करके हम चीजों को तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने ये जो लिखा है, हम इसका प्रयोग करते कब है, इसका प्रयोग हम तभी करेंगे जैसे हमने ये लिखा है, अब हमको इसमें नंबरिंग करना। नंबरिंग मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अब ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां और नौवां। तो हमको जब इस तरह से करना होगा तो बुलेट का प्रयोग करेंगे। हम इसके स्थान में बहुत सारे ये साइन जो दिख रहे हैं सभी का यूज कर सकते हैं, चाहे हम इसका यूज करें, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, जो भी हम यूज करेंगे वो सब हमारा आ जाएगा। तो आई होप आप आसानी समझ रहे होंगे ये जो बातें हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो अब यहाँ से हमारा ये जो था, हमने बोल्ड को भी समझ लिया। अब हमारा बचा है इसमें लाइन स्पेस बच रहा है। अब लाइन स्पेस का मतलब को समझ लेते हैं। लाइन स्पेस का मतलब ये होता है कि दो लाइनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, जैसे ये दो लाइनों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसी को लाइन स्पेस बोलते हैं। अब हमको ये लाइन स्पेस कितना गैप देना, जैसे आप बच्चे लिखते हैं ना, लिखने के बाद क्या होता है उसमें दो लाइनों के बीच में जो गैप दे देते हैं, एक बीच में खाली देते हैं, फिर बीच में लिखते हैं, फिर खाली देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में हम भी लाइन स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, अपनी क्षमता हम कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें जो होता है लाइन स्पेस कम ज्यादा करने के लिए, इसमें हम जब ऑल लाइन स्पेस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमको ऐसे ऑप्शन दिखाई देता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसी तरह से हमारे सामने आता है, वो बॉक्स आता है। अब बॉक्स में लिखा होता है 0.5, यहाँ पर पहले लिखा होता है लाइन स्पेस, यहाँ पर 0.5 लिखा होता है, यहाँ पर 1 लिखा होता है, 1.5 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 2.5 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, या 3 लिखा होता है। इस तरह से हमारे पास जो भी हम जिस पे 0.5 का मतलब आधा, 1 का मतलब एक लाइन का स्पेस, और इसका मतलब 1.5, 2, 2.5, 3। तो इस तरह से हम जितना स्पेस देना चाहें तो आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ से हम ये सारे ऑप्शन को आसानी से समझ सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों को क्लास, ये क्लास जो बहुत ही हेल्पफुल, खास करके उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या कंप्यूटर सीखते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, उन सारे बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। तो मिलते हैं किसी की जैसे और भी वीडियो में, अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।